मैं रवि रावत आज आया हूँ गुरुद्वारा में सिद्धबली मंदिर के पास से। मैं आपको उत्तराखंड के कुछ राजनीतिक भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ और यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं से एक विनती करना चाहता हूँ। पहले आप इस पवित्र नगरी के खूबसूरत मंदिर, सबसे अधिक लोकप्रिय मंदिर सिद्धबली को देखिए। यह है सिद्धबली मंदिर, गुरुद्वारा का सुप्रसिद्ध सबसे फेमस धार्मिक स्थल, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिद्धपीठ है। ये खूबसूरत दृश्य देखिए, आज बड़ा कोहरा लगा हुआ है गुरुद्वारे में, और ये सामने खूबसूरत जंगल। और कहते हैं गुरुद्वारे को कन्न ऋषि के ने इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पे गुरुद्वार पड़ा है। सामने दुर्गा माँ का मंदिर। फिलहाल मेन मुद्दे पे, हमारे उत्तराखंड में दो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस आती है। यहाँ का जो लोकल पार्टी है उक्रांद, उसके राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जब ये जैसी उफान पे थी तो यहाँ के नेताओं द्वारा कुछ अपने स्वार्थ के कारण, अपने राजनीतिक हितों को त्याग के, अपने स्वार्थ हित को सर्वोपरि रख के उन्होंने अपनी मट्टी पलित कर दी है। उत्तराखंड में उक्रांद का भविष्य, यानी उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य शून्य है, नगण्य है। अब एक तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहाँ पे मौका ढूंढ रही है। और जितने भी बीजेपी की चाहे नेता हों, कांग्रेस के अधिकतर नेता इस समय आप में शामिल हो चुके हैं, केजरीवाल की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी हमारे राज्य में जो थर्ड फ्रंट है उसकी कयास आप केजरीवाल से लगाई जा रही है। और कई जगह कुकुरमुत्तों की तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे आपके नेता, यानी उत्तराखंड के जो बीजेपी कांग्रेस के नेता थे, अब वो सीधे सीधे केजरीवाल की पार्टी से जुड़ गए हैं और एक उम्मीद से लगाए बैठे हैं कि केजरीवाल के नाम से शायद वो जीत जाएं। पर मैं उत्तराखंड के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, क्या इन 20 सालों में हम अपने राज्य में एक ऐसा थर्ड फ्रंट, एक क्षेत्र दल नहीं बना सके कि आज हमें तीसरी पार्टी की तरफ देखना पड़ रहा है, और ऐसी पार्टी की तरफ देखना पड़ रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस से कहीं अधिक राजनीतिक पार्टी है और कहीं अधिक गंदी पार्टी है। और अगर मैं आपसे कहूं तो केजरीवाल मुस्लिम तुष्टीकरण में सपा, बसपा, कांग्रेस, राजद, तृणमूल कांग्रेस के भी उस्ताद हैं, यानी इन पार्टियों के भी बाप हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में। निश्चित रूप से आप ही जान लीजिए कि जहां भी यहाँ उत्तराखंड में जब भी बात आएगी, अगर वो यहाँ लड़ने आएंगे तो निश्चित रूप से उनका हाथ होगा मुस्लिमों की तरफ, और मुस्लिमों को भड़काने की वो कोशिश करेंगे, उनके वोट एकमुश्त लेने की कोशिश करेंगे। यानी आप ये मान के चलिए, उत्तराखंड अगर केजरीवाल के बहाने आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ आपको दूसरा कश्मीर देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। उसका उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली दंगों में जिस तरह से हमारे उत्तराखंडी भाइयों की हत्या की गई थी वहाँ पे, और अधिकतर मरने वाले उत्तराखंडी थे। दिलवर नेगी 18 साल का एक मासूम नौजवान, जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए गए थे और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया था। और ये सब हुआ था आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के इशारे पे। और जिस तरह से केजरीवाल ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे उमर खालिद को पनाह दी और अन्य राजनीतिक उनको पनाह दी है, उसे हमेशा हमें भुगतना पड़ा है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको थर्ड फ्रंट की तरफ आप देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है तो 2022 में आपको या 2000 बीजेपी या कांग्रेस, किसी एक को ही चुनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आम आदमी को पार्टी को चुनें, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप तीसरे राष्ट्रीय दल को मान्यता देके उत्तराखंड को बर्बादी की उस कगार पे लेके जाएंगे जहाँ से लौटना बहुत बहुत मुश्किल होगा। आपके पास 1 साल पड़ा है। अगर आप एक लोकल राजनीतिक दल बना पाएँ जो एक नई उम्मीद हो, ईमानदार लोगों का संगठन हो, तो शायद उत्तराखंड के भविष्य की आप बात कर सकते हैं। हाँ, 2022 में अगर आपको लगता है कि आप इस लायक नहीं हैं, तो उत्तराखंड के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन लोकल पार्टी, इन राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ देखना छोड़ दीजिए, अपना एक लोकल दल बनाइए। कई लोग जो मोदी के समर्थन में हैं, जो ये जानते हैं कि मोदी हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, एक नई दिशा में लेके जा रहा है, तो निस्संदेह मोदी हमारे देश को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो लोकल नेतृत्व है बीजेपी का, वो इस उम्मीद पर कायम नहीं हो सकता कि वो मोदी के सपनों का भारत बना सके। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ऐसा नेतृत्व यहाँ बनाएं, ऐसी कोशिश यहाँ बनाएं कि हमें उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें मिले, हमें महत्वपूर्ण नेता मिले, हमें महत्वपूर्ण दल मिले, फिर हमें किसी तीसरे दल की तरफ ना दिखना पड़े, बीजेपी कांग्रेस का विकल्प ना ढूंढना पड़े। इसलिए आपसे एक और गुजारिश मैं आपको करना चाहता हूँ कि आप 2027 की तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से आप एक ऐसा दल बनाइए मिल बैठ के, और ऐसे ईमानदार लोग ढूंढिए
जो सिर्फ पहाड़ का व्यक्ति हो, पहाड़ का मुख्यमंत्री हमें चाहिए, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहता हो, जो दुर्गम इलाके में रहता हो। मैदानी क्षेत्र के लोग, तराई के क्षेत्र के लोग, अन्य राज्यों से आए हुए भारत के नागरिकों को अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत सोचेंगे। इसलिए